स्वागत है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ। आपको ध्यान होगा कि 18 अप्रैल 2020 को कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने एक 11 सदस्यीय कंसल्टेटिव ग्रुप का गठन किया, जिसके चेयरमैन पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी हैं। आज सवेरे वो ग्रुप मिला और उस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। उस ग्रुप के एक अति महत्वपूर्ण सदस्य आज हमारे साथ हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता में हमें ब्रीफ करें कि क्या महत्वपूर्ण बातें हुई वहां। शुक्रिया प्रणव। जैसा कि अभी अभी प्रणव जी ने कहा है, कंसल्टेटिव ग्रुप की पहली बैठक हुई आज और करीब 1.5 घंटे तक चली। सभी 11 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और मीटिंग की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। सभी सदस्यों ने अपनी राय दी, बातचीत हुई कई मुद्दों पर, और मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि आज हमने किन विषयों पर बात की। पर पहले मैं ये कह दूं कि हमने ये तय किया है कि हम हर 2 दिन 11 बजे को इसी तरह मिलते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो पहले जल्दी भी मिल सकते हैं, पर मिनिमम हम हर 2 दिन में एक बार 11 बजे इस तरह मुलाकात होगी हमारी। पहली बात, हमारी चर्चा जो हुई एमएसएमई पर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई कि जो लघु क्षेत्र है, जो मध्य क्षेत्र है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें हमारे देश के ज़्यादातर रोजगार है एमएसएमई सेक्टर में, इनकी क्या कठिनाइयां हैं, इनको क्या राहत और मिलनी चाहिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ओर से, और खास तौर से केंद्र सरकार की वित्तीय संस्था की ओर से। इसके आधार पर हम एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही अगले 1-2 दिन में केंद्र सरकार को हम यह सौंपेंगे कि एमएसएमई क्षेत्र पर और केंद्र सरकार की ओर से और क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार को भी इसमें भूमिका है, पर प्राथमिक भूमिका जो है केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं की ओर से है। तो इस पर चर्चा के आधार पर हम एक दस्तावेज पेश करेंगे और 1-2 दिन में हम इसको केंद्र सरकार को सौंपेंगे। दूसरी जो बात हुई, दूसरे विषय पर जो बात हुई, गेहूं, सरसों और चना की खरीद जो हो रही है, प्रोक्योरमेंट जो है वीट का, सरसों का और चना का, इस प्रोक्योरमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो तकलीफ हमें देखने को मिल रहा है उससे हम कैसा सामना करें और प्रोक्योरमेंट सही तरीके से हो, इस पर भी सभी सदस्यों ने अपनी राय दी। और इस विषय पर भी अगले 1-2 दिन में, जैसा कि मैंने कहा, एमएसएमई के रिपोर्ट के साथ साथ प्रोक्योरमेंट के बारे में भी हमारे सिफारिशें हम केंद्र सरकार को सौंपेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने बार बार कहा है और आज भी उन्होंने ये दोहराया है कि हमें एक रचनात्मक तरीके से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारी आलोचनाएं हैं, कई विषयों पर हमारी राय अलग है, पर इस गंभीर स्थिति में रचनात्मक सहयोग देना कांग्रेस का एक अधिकार, कांग्रेस का एक नीति है। और उन्होंने आज ये फिर दोहराया है कि जो कुछ हम करें, हम एक रचनात्मक मानसिकता से करें। एक और मुद्दा जो
सभी सदस्यों ने उठाया कि जो कैश ट्रांसफर अभी करोड़ों परिवार के लिए तुरंत राहत की जरूरत है, ये नहीं 2 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, प्राथमिकता आज की है। कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा। तो इस संदर्भ में हमारा ये मानना है कि हरेक जनधन खाते में 7,500 रुपया तुरंत डिपॉजिट होना चाहिए, हरेक जनधन खाते में। अब तक सिर्फ 500 रुपया महिलाओं के नाम में दिया गया है, पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग आज हम कर रहे हैं, और ये बात हमारी बातचीत में भी उभर कर आई कि हरेक जनधन खाते में 7,500 रुपये का कैश ट्रांसफर तुरंत होना चाहिए, ताकि अगले कुछ दिनों की जो मांग है, अगले 1 महीने की जो मांग है, लोग उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी, जो केंद्र सरकार की ओर से, मैं ग्रामीण विकास मंत्री रह चुका हूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय में 3 पेंशन की परियोजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए और विधवाओं के लिए। और कांग्रेस पार्टी की एक मांग है कि इन पेंशन खाते में, विधवाओं के पेंशन के खाते में, विकलांगों के पेंशन के खाते में और बुजुर्गों के पेंशन के खाते में 7,500 रुपया जाना जरूरी है। यानी कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इन खाताओं में भी जाना जरूरी है। तीसरी बात, जो पीएम किसान परियोजना है, इनमें 2,000 रुपया भेजा गया है केंद्र सरकार की ओर से। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जैसे कि जनधन और पेंशन के खाते में 7,500 रुपया इमीडिएटली तुरंत डिपॉजिट होने की जरूरत है, इसी तरह पीएम किसान खाते में भी 7,500 रुपया भेजना जरूरी है। तो ये आज की मांग है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर 7,500 रुपया, जनधन खाता, पेंशन खाता खासतौर से विकलांग, बुजुर्ग और विधवाओं, और तीसरा पीएम किसान के खाते में 7,500 रुपया। और कई बातों पर बातचीत हुई, कई विषयों पर हमारी बातचीत हुई। हमारे राज्य सरकारों में क्या कार्रवाई ली जा रही है, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पुदुचेरी, जो कांग्रेस की सरकारें हैं, उस पर कुछ बात हुई। पर आज जो मुख्य बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 7,500 रुपये का जो मांग है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इन 3 खाताओं में, और दूसरी बात जो एमएसएमई और माइग्रेंट लेबर और प्रोक्योरमेंट के बारे में जो कदम और केंद्र सरकार को लेने हैं, उसके बारे में हम शीघ्र ही केंद्र सरकार को हमारी सिफारिशें पेश करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस रचनात्मक ढंग से हम सहयोग दे रहे हैं, उसी सकारात्मक मानसिकता से केंद्र सरकार इन सिफारिशों पर विचार करें और उसको जल्द से जल्द लागू भी करें। धन्यवाद सर। मैं फ्लोर से आग्रह करूंगा लोगों से। पहला रिक्वेस्ट आया है संजीव चोपड़ा जी का पीटीआई से। हाँ जी, संजीव जी अपना सवाल पूछें। थैंक यू प्रणव जी। गुड मॉर्निंग जयराम जी। गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Yeah, I just wanted to know that since you discussed the contours of the relief package for the MSME sector, I just wondered if anything concrete has been worked out in the sense the quantum of this package and what Dr. Manmohan Singh said in this regard.
we have worked out a very concrete MSME revival package, which we will be submitting to the government in a day or two. Dr. Manmohan Singh and Mr. Rahul Gandhi both stressed the absolute priority that has to be given to the MSME sector, because it is the largest employer in the country after agriculture, because of the fact that, you know, its social and economic importance. And we are, as I said, putting together a revival package in some detail, which we will be submitting to the government in a day or two. Certainly before the group meets day after tomorrow, once again at 11 o'clock. In addition, Dr. Manmohan Singh and the former Congress president stressed the need for making positive recommendations to the government to ensure smooth procurement of wheat, sarson, chana, and even on that, we will be making specific recommendations. I think the idea of this group is to make specific recommendations to the government in a spirit of constructive cooperation, as has been emphasized by the former Congress president repeatedly. And we will also be discussing how to make the transition out of the lockdown after May 3rd. What are the steps that have to be taken to smooth the transition for different sections of society, particularly migrants, students, and farmers. Today was only the first meeting. We will be meeting on alternate days at 11 o'clock. And if there is need, we will be meeting even more frequently than that. Thank you. Thank you, sir. The next question is from the IANS news agency. Syed Imam Saab is there. Imam Saab, go ahead, ask your question. Good afternoon, Jairamji. Namaskar. Sir, just wanted to know that you were telling that we will recommend something for the procurement. So, did you discuss any bonus to the farmers regarding this? We have discussed various alternatives, and as I said, we are going to be preparing specific recommendations and submitting to the government very shortly. You know, in the next 24 to 48 hours, we'll be doing it. I don't want to go into the specifics, but on these two issues, on MSME and on procurement, we will be submitting concrete recommendations to the government. But as I have already said, our immediate demand from the government is direct cash transfer of 7,500 rupees to every Jan Dhan account, number one, 7,500 rupees to every pension account, pension of old age, pension of widows, and pension of disabled, which is run by the Ministry of Rural Development. And third, 7,500 rupees cash transfer into every PM Kisan account. This we are not, we don't have to wait for a note. This is our immediate demand because people are in need of financial relief to tide over today, tomorrow, and the next few days. So this 7,500 rupees is absolutely essential for survival. Thank you, sir. अगला सवाल है प्रीति भारद्वाज हैं सहारा टीवी से. प्रीति, सवाल पूछें. सर नमस्कार. नमस्कार. 2 सवाल हैं. पहला सवाल मेरा ये है कि
जिस तरीके से शनिवार को बहुत तेज बारिश हुई, बेमौसम बारिश थी, और अभी फिर से मौसम विभाग की प्रेडिक्शन है, और क्योंकि अभी तक फसलों की कटाई नहीं हुई है, तो इससे किसानों को देखिए सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि रबी की फसलें बिल्कुल तैयार है। हम बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश हुई उससे किसानों को नुकसान हुआ है। तो एक तो इसकी भरपाई किस तरीके से हो पाएगी इस लॉकडाउन के दरमियान, क्योंकि इसकी वजह से कटाई नहीं हुई। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी अमेठी में राशन और गरीबों की मदद के लिए बहुत सारा सामान भेज रही थी, लेकिन जिस तरीके से अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर में जाकर के औचक निरीक्षण होता है और तमाम कार्रवाई होती है, डीएम कहते हैं उन्हें जानकारी तक नहीं है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि आज एक और मुद्दे पर हमने बातचीत की, और एक और मांग जो हमने पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ने अपने खत जो प्रधानमंत्री को लिखा है, ये मांग उन्होंने की है, और आज फिर हम दोहरा रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको, उनके परिवार में हर एक व्यक्ति के लिए 10 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल और आधा किलो चीनी, ये भी एक इमरजेंसी रिलीफ की तरफ से सरकार की ओर से होना चाहिए। और जिसके पास राशन कार्ड है, प्रति व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूं, राशन कार्ड के आधार पर है, पर प्रति व्यक्ति हर एक परिवार में जो राशन कार्ड वाली परिवार है, उस परिवार में हर एक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो चना और आधा किलो चीनी देने की जरूरत है। हमने तो 7,500 रुपये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की मांग की है। उसके अलावा ये गेहूं, चावल, चना और चीनी की भी हम मांग कर रहे हैं। आपने जो बात उठाई है ये बात सही है, और किसानों को राहत मिलने की जरूरत है, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन में बारिश आई है, फसल को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है। इस पर जो हम नोट तैयार कर रहे हैं, जो दस्तावेज हम तैयार कर रहे हैं, और जो हम शीघ्र ही सरकार को पेश करेंगे, उसमें इसका भी हम इस पर भी हम चर्चा करके जो सिफारिश हमें करना है हम करेंगे। सर, अगला सवाल रमन जी हैं न्यूज़ 24 से। रमन जी सवाल पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए रमन जी। रमन जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं आप। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी, मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो मनमोहन सिंह साहब की अगुवाई में बैठक हुई, उस बैठक में सभी खाता धारकों के अकाउंट में 7,500 रुपए भेजे जाने की बात पे सहमति हुई, और इसकी सिफारिश आप केंद्र सरकार से करेंगे। लेकिन ऐसे समय में जबकि इतने लंबे समय तक कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार को भी मदद देनी पड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के पास वाकई में पैसे की कमी या फंड की कमी तो नहीं होगी? पैसे की कमी नहीं है, पैसा ढूंढा जा सकता है, और ये मांग हम पहले भी कर चुके हैं और आज हम दोहरा रहे हैं कि जनधन खाते में, पेंशन खाते में और पीएम किसान खाते में तुरंत 7,500 रुपया जाना जरूरी है। ये साधन केंद्र सरकार के पास है, अगर वो मन बनाती है वो दे सकती है। थैंक यू सर। अगला सवाल बिलाल का है। बिलाल पूछें सवाल अपना। सर नमस्कार सर। सर सवाल ये है कि आपने तीनों खातों में सरकार से मांग की है कि 7,500 रुपए तुरंत डाले जाए। तो मेरा सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या इसकी व्यवस्था पहले से कर दी गई है, और अगर आप राज्य स्तर पर ये व्यवस्था करें तो हो सकता है केंद्र सरकार भी इस पर एक इनिशिएटिव ले सके। ये 7,500 रुपया जो हम बात कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की ओर से
राज्य सरकार की ओर से तो ये राहत दी जा रही है, छत्तीसगढ़ में दिया गया है, राजस्थान में दिया गया है। हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से 7,500 रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इन 3 खातों में जाना जरूरी है। राज्य सरकारें अपनी भूमिका निभा रही हैं, उसके अलावा केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए और पहला कदम होगा ये 7,500 रुपया सीधा इन 3 खातों में भेजना। सर, मैं एक और पूछना चाहता था कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि अगर सरकार समय रहते कदम उठा लेती तो आज कोरोना जैसी बीमारी विदेशों से देश के अंदर नहीं आती, जबकि प्रधानमंत्री क्रेडिट लेते हैं कि हमने समय से कदम उठाए। तो क्या आप इसे रचनात्मक सुझाव मानते हैं? आज जो हमने हमारी बातचीत थी, हम उन विषयों पर हमने बातचीत की जो सकारात्मक ढंग से हम सरकार को सिफारिश पेश कर सके। सरकार को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, वो अलग से हम बात करेंगे। पर जैसा कि राहुल जी ने बार बार कहा है, रचनात्मक सहयोग देना हमारा धर्म बनता है। हमारी आलोचना है, सरकार को कई कदम उठाने चाहिए थे, सरकार सो रही थी। सब लोग जानते हैं 23 मार्च तक गंभीरता से नहीं लिया गया। जब तक मध्य प्रदेश सरकार को नहीं गिराया गया तब तक लॉकडाउन नहीं घोषित किया गया। ये सब हकीकत है। पर आज के बैठक में हमने उन मुद्दों पर बातचीत की जो हम सरकार को पेश करेंगे, रचनात्मक ढंग से हमारी सिफारिश है। थैंक यू सर। अगला सवाल प्रेमांशु चौधरी जी हैं, आनंदो बाजार पत्रिका से। प्रेमांशु जी सवाल पूछिए। प्रेमांशु, आपने की আমাকে सुनते पारें? मुझे लगता है उनकी शायद उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया है। एक सवाल से मेरे पास सीधा आया हुआ है मिंट से। The question is, beginning today, relaxations have been put in place for movement of migrant laborers within a state for getting to place of work. What are Congress rule states doing to ensure this happens smoothly? With respect to migrant laborers getting back to work, what is Congress demands and advice to the union government to ensure they are taken care of? We will talk to our chief ministers. The lockdown has just been eased this morning. By the evening, the picture will become clearer. We will, of course, talk to our chief ministers, and in the next meeting of the consultative group that we are going to have, which is day after tomorrow at 11 o'clock, we will be discussing the feedback from the implementation of this easing, which is going to be there today and tomorrow by the time we meet day after. Another question is from Sir Hari Bhumi. Shishir Soni wants to ask कि केंद्र सरकार फॉरेस्ट प्रोड्यूस की लिस्ट को 50 से बढ़ाकर 70 करने जा रही है। उसमें हल्दी, तुलसी, इलायची, अदरक जैसे खाद्य पदार्थ भी शामिल करने की बात कही जा रही है। आप जब वन मंत्री थे तब आपने ही आदिवासियों के फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी लागू करने की शुरुआत की थी। अब एमएसपी को 30% तक बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। आपको लगता है कि ये हो सकेगा? हो सकेगा। शुरुआत यूपीए 2 के समय में हुआ था, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था और किशोर चंद्र देव जी आदिवासी कल्याण मंत्री थे। हमने ये तय किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिलना जरूरी है। शुरुआत हमने की थी और जो कुछ हमें करना चाहिए आदिवासी इलाकों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं समझता हूं हम उसका समर्थन करेंगे। थैंक यू सर। आई गो बैक टू द फ्लोर अगेन। एएनआई से सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ सवाल पूछे। नमस्कार सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि जिस तरीके से आईएमएफ ने इस बात की आशंका जताई है कि 1.5 और से लेके 4% के बीच में जीडीपी रह सकती है, क्या उस पर भी चर्चा हुई? सॉरी मैं सुन नहीं पाया सही। सिद्धार्थ
सवाल कि दोहरा लगाया जा रहा है कि 1.5% से 4% के बीच में ही जीडीपी रहेगी, या लगभग 2% के भी कई एजेंसीज जो हैं इस बात की आशंका जता रही हैं। तो इसके ऊपर भी क्या चर्चा की गई? नहीं, आज इस पर नहीं हम चर्चा की। और दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि एमपी लैड फंड पे क्या कांग्रेस के सांसदों में अलग अलग राय है क्या? क्योंकि आपने स्वागत किया था कि एमपी लैड फंड को अगर विड्रॉ किया जाता है तो आपने स्वागत किया, लेकिन कई और सांसदों ने आपकी पार्टी के इस बात को कहा है कि एमपी लैड फंड अगर विड्रॉ किया जा रहा है तो इससे नुकसान होगा, और वो बार बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि इस फैसले पे पुनर्विचार किया जाए। कांग्रेस पार्टी की ये राय है कि एमपी लैड्स फंड में कटौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड रहा है कि ठीक है, एमपी के वेतन और अलाउंस में 30% कटौती सरकार ने की, हमने उसका स्वागत किया, पर एमपी लैड्स फंड के बारे में जो कदम उठाए गए हैं अगले 2 साल, यानी कि इस साल और अगले साल में जो एक फ्रीज लगाया गया है, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। व्यक्तिगत राय क्या है वो अलग है, पर मैं कांग्रेस पार्टी की राय बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। अगला सवाल संदीप फुकन है हिंदू से। Sandeep, go ahead, ask your question. Yeah. So my question to Jairam is that have you all done a calculation as to how much money needs to be spent by the government in putting 7,500 in every Jan Dhan account and all the other categories that you mentioned? A, and B, part 2 to this question is that with businesses and the economy, coming to a halt for almost a month. In fact, by the time we resume even partially on May 4th, it'll be a month and a half. You think the government will have the wherewithal in terms of revenue to fund such cash transfer? Well, I think it is a matter of priorities. Right now, the most urgent thing in the country is cash transfer. People have to survive. People's livelihoods have been destroyed. Lakhs and lakhs of families need immediate assistance. We are not talking of assistance for the next 3 months or 4 months, but they need assistance for today, tomorrow, the next few weeks. And I think a compassionate government, a sensitive government, a responsive government must and can find the resources for 7,500 rupees direct transfer to the 3 accounts that I have just mentioned. It's not a question of whether we can find the funds, we must find the funds, and I believe that we can find the funds. Thank you, sir. The next question is from Mausami. Mausami, go ahead. Can you hear me? Yeah, go ahead. सर, हम पूछना चाहते थे, आपने अभी जिक्र किया था कि हालांकि सक्रिय भूमिका आप लोग अदा करना चाहते हैं, पर ये सच है कि सरकार सो रही थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गिरने का इंतजार कर रही थी कोविड-19 की तैयारी को लेकर। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि सरकार का कहना है कि हू के जगने से पहले ही भारत सरकार जग गई थी और स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, और लगातार प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि हम लोग बाकी देशों से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप उसका उलट कह रहे हैं, तो क्या वजह है आप कह रहे हैं कि सरकार सो रही? प्रणव, कैन यू जस्ट क्या सवाल क्या था? मैं सुन नहीं पाया इसे। सर, मेरा सवाल ये है, वॉल्यूम सही नहीं है। मैं दोहरा देता हूँ। हाँ, वॉल्यूम सही नहीं है। मौसमी, मैं दोहरा देता हूँ। सर, मौसमी कह रही हैं। सर, अब आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। जी सर, मेरा ये सवाल है आपसे, आपने अभी कहा कि सक्रिय भूमिका कांग्रेस अदा करना चाहती है इस पूरी तैयारी को लेके और इससे निपटने के लिए, पर ये भी सच है कि सरकार सो रही थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के गिरने का इंतजार कर रही थी तैयारी को लेके, कोविड की तैयारी को लेके। बल्कि प्रधानमंत्री इसके उलट कह रहे हैं कि हमारी तैयारी बाकी देशों से बहुत बेहतर है। हू ने जब तक ऐलान भी नहीं किया था कि ये महामारी है, हमने अपनी प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए थे, स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। लगातार भारत सरकार ये बात बोल रही है, तो कैसे आप उसका उलट कह रहे हैं और आपको क्यों लगता है सरकार सो रही थी? ये आज एक गंभीर स्थिति है देश के सामने, पर यह भी सही है कि 23 मार्च तक
जिस गंभीरता से इस मुद्दे को निपटने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये लॉकडाउन जब उन्होंने घोषणा की, तभी लोगों को पता चला कि इतनी गंभीर समस्या है हमारे देश में। पहले से जनवरी में उनके पास जानकारी थी, फरवरी में जानकारी थी, मार्च के कुछ पहले दिनों में जानकारी थी। मैं इतिहास में अभी जानना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज जो हमारी बातचीत हुई, हमारी जो ग्रुप है उसकी बैठक हुई जो आज, और उसमें जो बातचीत हुई एक सकारात्मक ढंग से हुई। हमने आलोचना है और हम करते रहेंगे, पर जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने भी कहा है कि आलोचना हम करते रहेंगे, पर हमारी जो मांगे हैं और हम जो रचनात्मक सहयोग दे रहे हैं, हम जो सिफारिशें दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उसका विचार होना चाहिए सरकार में। हाँ, ये कौन जिम्मेदार है, लापरवाही क्यों हुई और क्यों इतनी देरी से कार्रवाई हुई, ये सब बाद में हम बातचीत करते रहेंगे। पर आज तू मैं का वक्त नहीं है, और आज जो वक्त है एमएसएमई के लिए, माइग्रेंट लेबर के लिए, किसानों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए, इनको क्या राहत मिलनी चाहिए राज्य सरकारों की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, उस पर हम बातचीत हमने की, और हम बातचीत इस पर करते रहेंगे, सुझाव देते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अगला सवाल शशिधर पाठक जी का है, अमर उजाला से। शशि, सवाल पूछिए। शशिधर जी, मेरे ख्याल से वो है नहीं। सामिया, मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही? नहीं, बहुत टूट के आ रही है। मेरा सवाल है कि आप रचनात्मक सहयोग की बात कर रहे हैं, आपने सुन नहीं पा रहे हैं क्या? अब सर मेरा सवाल है कि आप रचनात्मक सहयोग की बात कर रहे हैं, तो यह बताएं कि रचनात्मक सहयोग में रचनात्मक कार्यों में केंद्र सरकार कहाँ पिछड़ गई? नहीं आया सर, मैं दोहराता हूं। इन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है रचनात्मक कार्यों में पिछड़ गई है, तो ये हमसे पूछते हैं कहाँ पिछड़ गई? मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई देरी से हुई, सरकार की ओर से लापरवाही हुई, पर फिर भी सही है, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, पर वो अपर्याप्त है, और भी कदम उठाने की जरूरत है, राहत की जरूरत है। और जो मांगे आज हमने की है सरकार से, और जो हम अभी मांग करने वाले हैं कुछ ही अगले 1-2 दिन में, एमएसएमई के बारे में, माइग्रेंट लेबर के बारे में, किसान के बारे में, गेहूं के खरीद के बारे में, सरसों के खरीद के बारे में, चना के खरीद के बारे में, उस पर भी वो गंभीरता से विचार करें। अगला सवाल सामिया का है, टाइम्स नाउ से। सामिया, go ahead, ask your question. Good afternoon, sir. Sir, my question to you is pertaining to this incident that took place in Palghar in Maharashtra. Now, while there was earlier an incident at Bandra where several people came and collected over there from the migrant sector, and yesterday how there were monks who were lynched to death, the BJP is definitely claiming it to be a case of a complete breakdown of law and order on the part of the Maharashtra government, sir. How would you be seeing this entire tragic incident? I think the BJP is playing politics at a very, very disturbing moment in our society's history. On the Palghar incident, Mr. Surjewala and the Congress party is soon going to be issuing a detailed statement. Thank you, sir. Thank you, sir. Vinit ji, is there any other questions? और सवाल है पूछने वाले? नहीं, मुझे लगता है सब क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। मेरा सवाल है ना, मैंने किया फिंगर, आई हैव रेज्ड माय फिंगर सर। संजीव त्रिवेदी जी हाथ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बारी बारी से पूछते हैं। हाँ, no sir, I want to ask a question. अच्छा, नियामिका is also there, so there are 3 questions. पूछ ले पहले, नियामिका पूछ ले आप। Okay, sir, I just want to add to the previous question regarding migrant labor.
yesterday MHA has issued an order for the intrastate movement of these migrant workers, but Priyanka Gandhi Vadra has also, in her video, she described the plight of these migrant workers and even urged the UP government to take these migrant workers back to their respective districts. So are you satisfied with this MHA order, or you want to make some specific suggestions to the government? Well, it's all very well. We should be concerned about students, but we should also be concerned about migrant labor. I think we fully support the demand, the request that has been made by our General Secretary, Srimati Priyanka Gandhi Vadra. And I think we need to extend all support. If we can, as I said, if we can provide logistics and transportation to students, surely we can provide logistics and transportation facilities to migrant labor as well. संजीव त्रिवेदी जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि ये जो 3 आपने कैश ट्रांसफर के लिए अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जनधन, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो पेंशन अकाउंट्स हैं वो, और किसान सम्मान निधि, इन तीनों को मिलाकर के आपको क्या लगता है कितने लोग, आंकड़ा क्या है आपके दिमाग में, उन तक ये मदद पहुंच जाएगी? देश के कितने प्रतिशत लोग या कितने करोड़ लोगों के पास? और साथ ही साथ 7,500 का जो आंकड़ा है आपका, ये आपने किस हिसाब से तय किया है? 7,500 जिन परिवारों को राहत मिलने की जरूरत है उनको जरूर मिलेगा। अगर इन 3 खाताओं में 7,500 रुपया जाएगा, ये पहला चरण होगा। ये इमीडिएट रिलीफ है, तुरंत राहत है। आपके दिमाग में कोई नंबर है क्या? 6 महीने 1 साल के लिए पर्याप्त होगा। ये तुरंत जो अगले 1 महीने के लिए जो मांग होगी इन परिवारों की, उससे कुछ हद तक उनको राहत मिलेगा। Fair enough, but what is the proportion of the population? वो आपके दिमाग में कोई आंकड़ा है क्या? करोड़ों परिवार। अगर आप जनधन देखें, अगर आप पेंशन के खाते में देखें, अगर आप पीएम किसान देखें, हम बातचीत कर रहे हैं करोड़ों परिवार, और खास तौर से हर एक ग्रामीण परिवार तो इसमें कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। द लास्ट क्वेश्चन अब्दुल बारी जी, पूछिए सवाल अपना। हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर, given the attitude of the government, how much the Congress party or you people are hopeful that the government will accept your demands? You are making so many demands. We are not making demands. We are making suggestions to the government on behalf of the people of India. These are not Congress party's demands. These are people's requirements. And we hope that we are not, we are extending our hand of constructive cooperation. We hope that the government will come down from its pedestal, सिंहासन से उतरेंगे और एक सकारात्मक ढंग से जो हम सुझाव रख रहे हैं उस पर वो विचार करेंगे। इसमें ये कांग्रेस के सुझाव हैं, ये बीजेपी के सुझाव हैं, ये फलाना पार्टी के सुझाव हैं, ये अलग बात है। आज हम ये जो सुझाव रख रहे हैं जनता की ओर से रख रहे हैं, जनता के पक्ष में रख रहे हैं। ये जो हमने सुना है एमएसएमई की ओर से, माइग्रेंट लेबर की ओर से, किसानों के ओर से, गरीब परिवारों के ओर से, तो ये हम डिमांड, इसको डिमांड मत कहिए, ये जस्टिस है, ये लोगों का हक बनता है। और हम सिर्फ सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये जनता का हक है और इस हक को पूरा कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। हमें उम्मीद है कि सरकार आपके जनहित के सुझावों को मानेगी और पत्रकार मित्र आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।